नहीं, मैंने वीडियो देखी थी और उसमें बिल्कुल ऐसे था कि पाकिस्तानी फ़ैन ही थे, 2 3 4 आई गेस इस तरह था इकट्ठे। और हारिस रऊफ़ को कोई उन्होंने बात की है गुजरते हुए, और आई थिंक कोई टॉन्ट टाइप कोई बात होगी, और वो अपनी वाइफ के साथ थे। और जब वो टर्न हो रहे थे वहाँ पे तो फिर वो काफ़ी एग्रेसिव हो गए थे उस मूड में। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पर्सनल ये है कि जब एक क्रिकेटर जब एक ग्राउंड में होता है ना, तो आप उस पर एक सीट पे बैठे हैं, वहाँ पे आपको कुछ हक हासिल है कि आप उस पर बात कर सकते हैं, उनको किसी ना किसी तरीके टॉन्ट मार दें, कोई ये चीज़ करते हैं, वो एक बेरेबल होती है क्रिकेटर के लिए, क्योंकि उसने जब वहाँ से पास थ्रू होना है, गुजरना है, तो वो वहाँ पे जाएगा। तो आई थिंक वो एक फेयर इनफ है। लेकिन जब आप प्राइवेट प्लेस में कहीं पे वो अपनी फैमिली के साथ है, वो एक बहुत मतलब एग्रेसिव या एक बहुत बुरी चीज़ है जो बिल्कुल, हारिस रऊफ ने यही बयान दिया। उन्होंने कहा कि देखिए, खेल पर आप तनकीद करें, जितनी मर्जी तनकीद चाहे आप खेल पर करें, लेकिन जब फैमिली पर बात आएगी तो मैं वो बर्दाश्त नहीं करूंगा। और हम देख सकते थे उस वीडियो में कि उनकी वाइफ, उनकी अहलिया उस वक्त उनके साथ मौजूद थी। हाँ जी, बिल्कुल। असल में यही मैं बात आपको कह रहा हूँ कि एक जगह है ना, जो क्रिकेटर की ग्राउंड है, वहाँ पे उनकी जगह है, आप वहाँ पे जाएं, वहाँ पे बात करें। अगर उन्होंने वर्ल्ड कप में नई परफॉर्मेंस अच्छी दे सके, या वो क्लोज मैचेस थे जो हार गए, वो ये क्रिकेटर के साथ होता ही है, हम खुद खेलते हैं रेगुलरली, तो आइडिया ये चीज़ें सारी से पर्सनल इंसान गुजरता ही है। लेकिन असल में नेशन थोड़ी सी हमारी इमोशनल है, तो उसकी वजह से वो बातें हैं ना, उनको थोड़ा सा ओवर उनके लिए बर्दाश्त करना ज़रा थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन यह है कि एक प्राइवेसी का ख्याल रखना चाहिए। उनकी एक प्राइवेसी है, उस प्राइवेसी को अगर आप तोड़ेंगे या उस चीज़ पे जाएंगे तो आई थिंक, और सबसे बड़ी बात होती है कि जब कोई फीमेल है उसके साथ मौजूद है, उसकी वाइफ है, तो अगर वो अकेला हो तो फिर भी एक बात समझ आती है, जिस तरह सरफराज के साथ भी हुआ था चैंपियंस ट्रॉफी में जब इंडिया से हारे थे। तो लेकिन वो एक बड़ा वही एक टर्न हुआ और वो सडनली चैंपियंस ट्रॉफी जीत भी गए। लेकिन हारिस रऊफ की सिचुएशन यहाँ पर ठीक है, पाकिस्तान बाहर हो गया, अब जब 26 आएगा, 2026 का T20 आएगा, वहाँ दोबारा कोई ना कोई अपॉर्चुनिटीज़ बनेंगी। लेकिन आई थिंक कि लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि वो भी इंसान है, गलतियाँ सारी चीज़ें होती हैं, एक बड़े प्रोसेस से होके प्लेयर जो है ना गुजरते हैं। अगर डेफिनेटली उसने गलत किया है तो उस पर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये क्रिकेट जो है एक हार जीत होती है, ठीक है। ये फ़ैन अब ये चाहते हैं कि हर दफ़ा हमारा जो है ना वो जीते, ठीक है, तो ये हर दफ़ा नहीं होता है मुमकिन। हर दफा हारते हैं, इसीलिए तो फैंस को बुरा लगता है। लेकिन ये तो सारे मुकद्दरों के खेल है ना, ये थोड़ी है कि आप बस आपकी मर्जी से वो जीत जाएं। क्रिकेट मुकद्दर का लक का खेल है क्या, बिल्कुल। या प्रैक्टिस? अच्छा, अगर लक का खेल है, मुकद्दर का खेल है, तो फिर कोच क्यों अपॉइंट किया हुआ है? फिर प्रैक्टिस क्यों करते हैं? फिर ये क्यों कहते हैं कि पिच सही नहीं थी? नहीं, प्रैक्टिस तो है ही है, लेकिन डेफिनेटली हार जीत हर खेल में होती है, ठीक है। ये भी तो हम एडमिट करते हैं ना कि भाई हार जीत तो होती होती है। इंडिया क्यों नहीं हारता? इंडियन टीम क्यों नहीं हारती? बहुत सी जगह पे वो भी हारती है जहाँ पे उनकी लक नहीं काम करती, में भी वो मतलब बिक जाते हैं। मोस्टली यही कहा जाता है कि बिक जाते हैं जी। कौन बिक जाते हैं? हमारे प्लेयर्स? हमारे भी, उनके भी। इतने अच्छे खिलाड़ी हैं हमारे। करप्शन तो हर जगह पे होती है। अच्छा, करप्शन हर जगह पे होता हर जगह पे मुझे भी लगता है, लेकिन ये है कि फैन को ऐसा नहीं करना चाहिए। है। फैंस को ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताओ, जब पाकिस्तान हारता है, आप कॉन्टिन्यूसली सारे मैच देखो, पाकिस्तान हारे, आपको कैसा लगेगा? हाँ, बुरा लगता है, जाहिर है। पाकिस्तान पे बात आती है तो फिर तो बुरा लगता है डेफिनेटली। लेकिन लगता है ना? नहीं है कि हम खुद से उनसे बदला लेने चले जाएं, ठीक है। हमें करना चाहिए कि भाई हमारी गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए, हम लोगों को नहीं स्टेप उठाने चाहिए। फैन के साथ झड़प हुई थी, उसको वो इंडियन समझ रहे थे, जबकि वो पाकिस्तानी था, इसलिए उन्होंने ये भी बोला कि ये तेरा इंडिया नहीं है। अब उन्होंने कहा है कि मुझसे बाय मिस्टेक लड़ाई झगड़े में ये बोला गया कि ये तेरा इंडिया नहीं है, गलत किया मैंने। तो उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट करके ठीक किया या गलत किया? ये तो सही किया, ये उन्होंने सही किया, बिल्कुल। अपनी गलती को एडमिट करना तो अच्छी बात है ना, कि उसने सही कहा। उन्होंने एक तरह से ये भी बता दिया कि मुझे इंडियन से या इंडिया से नफरत नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये भी सही है। सही किया। बिल्कुल सही किया। आपको नफरत है? कहीं ना कहीं है। हाय, मैं मर गई। क्यों? बस शुरू से यही है, हमारे ब्रेन में जो है ना, ब्रेन वॉशिंग हुई है कि इंडिया हमारे लिए बुरा है। इंडियन टीम भी? इंडियन टीम भी। इंडियन टीम भी क्यों? वो तो प्लेयर्स हैं, उनका तो काम है खेलना। देखें, जब इंडिया और पाकिस्तान का आता है ना, मुझे बस थोड़ा सा बताया जाता है कि भाई आज इंडिया और पाकिस्तान है, सिर्फ मैं यही पूछती हूँ कि हाँ भाई कौन जीता है, तब मैं पूछती हूँ। अदरवाइज़ किसी टीम के साथ नहीं पूछा जाता कि भाई कौन जीता फिर है। भी दिल में नफरत है। थोड़ी सी है। दिल में नफरत क्यों है, बताओ?
बता रही हूँ, शुरू से ब्रेन वॉशिंग हुई है हमारी कि इंडिया हमारे खिलाफ है, इंडिया ने हमारे आबाओ अजदाद को ऐसे कत्ल किया है, हिजरत हुई, ये वो सारा कुछ माइंड में आता है। ये देखो जी, मैं तो सबसे पहले ना हारिस रऊफ पाकिस्तान की टीम के अंदर सिर्फ हारिस रऊफ का फ़ैन हूँ। ये ऐसा थोड़ी ना होता कि इंटरनेशनल प्लेयर से आप पिक मांगे, वो पिक खिंचवाने की बात करे तो वो पिक ना खिंचवाए। सबसे पहली बात, उस फ़ैन ने कुछ ना कुछ तो गलत कहा है। ऐसे हारिस रऊफ, अब एक ज़ाहिर सी बात है, एक बॉलर उसके अंदर एग्रेशन होता है। ऐसे ही देखें ना, हारिस रऊफ जो है बेहतरीन बॉलर है, एग्रेशन होता है। मैं आपको पहले भी बताया कि ज़रूरी नहीं कि पिक की वजह से मसला खड़ा हो। उन्होंने उस फ़ैन के अंदर हारिस रऊफ की फैमिली को उसने कुछ बुरा भला कहा तो वो है एक एज वो अपनी वाइफ के साथ है। सबसे पहले उसको लिहाज करना चाहिए कि यार मेरी बीवी उसके साथ है, कुछ गलत नहीं बोलना चाहिए। अब जाहिर सी बात है, अगर बीवी साथ भी है तो पिक ना भी ले तो कोई मसला नहीं है। चलो पिक की बात हो भी गई है, हारिस रऊफ देने के लिए तैयार थे होंगे और मुझे उम्मीद है होंगे, मगर उसकी फैमिली पर जब उसने कोई तानाबाजी की है तो इसकी वजह से हारिस रऊफ गुस्से हुए हैं, वरना हारिस रऊफ ऐसे नहीं है। माँ की गाली बाप की गाली कौन बर्दाश्त करता है? उसके बाप ने उसको बड़ी मेहनत से उसको क्रिकेटर बनाया है, ठीक है, बड़ी उसकी माँ ने कितनी दुआएं की होंगी, उसी माँ की खातिर वो कैसे गालियाँ सुनता? वो माफ़ी मांग लेता है तो ठीक है, नहीं तो एक जारी बात है, हमारे क्रिकेटर है, उनकी एक इज्जत है, रिस्पेक्ट है, तो एक्शन ले उनके खिलाफ। आपको पता है पाकिस्तानी टीम का तो हमें पता ही नहीं होता, सिर्फ दुआएं मांगते हैं तो वो जीतती है, वरना कोई चांस नहीं होता उसके जीतने का। तो जितनी भी दुआएं मांग ले हम लोग, वो उसी के साथ चलती हैं, नहीं तो फ़ौरन ही आउट हो जाते हैं। और क्या है, ये तो है। अब ये उनके जो ऊपर हैं सारे, वो एक्शन लेना अपनी टीम के, क्यों इस तरह बदनाम कर रहे हैं सबके साथ। जब भी ये लोग जाते हैं और ऊपर से इंडिया के साथ जब भी इनका मैच होता है ये हारते हैं और प्लेट में सजा के उनको देते हैं। ये क्या है? प्लेट में सजा कर देते हैं? क्या देते हैं? अपना मैच हार के। प्रैक्टिस नहीं करते ना। वही तो कह रही हूँ, गंदा मैच खेलते हैं। वो क्या है, अवाम सारी पागल हुई होती है और ये पता नहीं क्या खेल के आ जाते हैं। जो क्रिकेटर्स इनके साथ होने चाहिए वो बीच में मैच में आते नहीं हैं, और जिस हिसाब से इनकी बैटिंग लाइन होनी चाहिए वो भी नहीं है। बॉलिंग लाइन हम लोगों की ठीक है, लेकिन बैटिंग लाइन क्या है? हाँ, तो उसके साथ तो नहीं। मैं कहूँगी इंडिया अच्छी है, उनकी बैटिंग लाइन बहुत अच्छी है। सच है। कल को ये वापस आएंगे, अभी तो खैर छुट्टियां मना रहे हैं, कल को यहाँ पर आएंगे, अवाम में जितना गुस्सा है, अवाम अंडे और टमाटर फेंकेगी, लाजमी फेंकेगी, तो फिर क्या उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा या एक्शन लिया जाएगा? नहीं, वो अपना सही काम कर रही हैं, ये इसी लायक है। बेशक हम पाकिस्तानी हैं, लेकिन ये क्रिकेटर्स बॉलर को छोड़ के जो बैटिंग लाइन वाले हैं वो इसी लायक है कि उनके साथ एक्शन लिया जाए, और फैंस भी जो भी जाएंगे वहाँ पे एक्शन ले उनके साथ। हारिस रऊफ ने जो काम किया है ना, जिस तरह से उसने बहुत मतलब उसे इस तरह नहीं करना चाहिए था। अगर मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बात करूं तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जितना मैं जानता हूं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत अच्छे और नाइस होते हैं। एक फ़ैन ने अगर रिक्वेस्ट कर दी है पिक्चर की, सेल्फी की, तो इसमें मेरे ख्याल में कोई बुराई नहीं थी। हारिस रऊफ को चाहिए था कि वो पॉजिटिव बिहेवियर रखता, और हारिस रऊफ को जो है इस तरह करना नहीं चाहिए था। खैर मैं तो इस चीज़ को कंडेम करता हूँ। तो मेरा पहले बात करने का मकसद ये था कि अब जो टीम की सिचुएशन है, जो प्रीवियस चलता आ रहा है, जिसकी वजह से पॉलिटिक्स, और वो हमारे जो प्लेयर्स हैं उनके माइंड इस वक्त बढ़े, मतलब एक तो हम लोग वर्ल्ड कप से बाहर हो गए, इस वजह से हमारी टीम अंडर प्रेशर है, और उन्हें ये लग रहा है, उन्हें ये फील हो रहा है कि कौम हमारे बहुत ज़्यादा हमें लेके अफसरदा है, और वो वाकई ही अफसरदा है जिस तरह बैड परफॉर्मेंस रही है। लेकिन हारिस रऊफ को वहाँ पे चाहिए था कि वो बहुत तसल्ली का मुजाहरा करते, बहुत एक हिम्मत का मुजाहरा करते, और एक फ़ैन के साथ सेल्फी ले लेते। क्योंकि फ़ैन ने गालम गलोच की है, उसमें साफ वॉइस में ये सुनाई दे रहा है, फ़ैन ने गलत किया है। वैसे ओवरसीज़ पाकिस्तानी बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन हम सबको एक नज़र से नहीं देख सकते, हर कोई डिफरेंट होता है। तो जो फ़ैन ने किया है ये गलत था, और हारिस रऊफ ने बाद में बहुत ज़्यादा जज्बाती होकर उसका जवाब देने की कोशिश की है। खैर मामला दोनों तरफ से ही मुझे लग रहा था कि 50-50 है, तो इस चीज़ को ना आइंदा से होना नहीं चाहिए।